तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए। तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। नाम है शुक्राणु जनन और अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में अंतर लाए हैं, डिफरेंस लाए, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से बाबू लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई तुम नामुमकिन सा बात को तुम नामुमकिन सा बात को मुमकिन करके तो दिखा, कि कोई नामुमकिन सा काम को नामुमकिन सा बात को तुम मुमकिन करके तो दिखा। ये खुद पहचान लेगा जमाना, ये खुद पहचान लेगा जमाना, तो भीड़ से अलग चलकर तो दिखा। तो चलते बिना लेट किए हुए आप भीड़ से अलग चलकर दिखाइए, मेहनत करिए, दम भर फटाफट झटाझट चलते हैं टॉपिक के पीछे। बहुत लोग शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर है। निकले डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। बहुत लोग लिखल वीवीआई और वीवीआई माने आता है तो आता है। बहुत लोग यह प्रोसेस वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। पहले ये जान लेना हम लोग का कि सर जो शुक्राणु जनन होता है, ये शुक्राणु जनन से क्या बनता है। तो शुक्राणु जनन से शुक्राणु ही बनता है, और अंडाणु जनन से अंडाणु बनता है। इसे गौल लैंग्वेज में बोला जाता है अंड जनन। अंडाणु जनन को बोला जाता है अंड जनन, और शुक्राणु जनन के गौल लैंग्वेज में बोला जाता है शुक्र जनन। शुक्र जनन को शुक्राणु जनन भी कहते हैं, और अंड जनन को अंडाणु जनन भी कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए ओजेनेसिस, और इसको इंग्लिश में बोला जाए स्पर्मेटोजेनेसिस। चलते हैं पहला पॉइंट, जो शुक्राणु जनन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। यह प्रोसेस पुरुष के जो वृषण होता है, पुरुष के वृषणों के अंदर शुक्र जनन नलिका हो पाए जाते हैं। कौन सा नलिका? शुक्र जनन नलिका। इन नलिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। माने जो शुक्र जनन की जो प्रोसेस होता है बाबू, वो वृषण के अंदर जो नली है शुक्र जनन नलिका, उस नलिका में होता है। समझ में आया बात? कि शुक्राणु जनन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पुरुष में वृषण के अंदर नलिकाएं पाई जाती है, उसको नाम है शुक्र जनन नलिका। इंग्लिश में बोला जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आगे की ओर बात है कि अंडाणु जनन ओजेनेसिस। यह प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस है अंडाणु बनने का, जिससे ओजेनेसिस कहते हैं, यह प्रक्रिया स्त्रियों में होता है। अंडाणु जनन किस में होता है बाबू? स्त्रियों में होता है, ये पुरुषों में होता है। लेकिन बाबू लोग स्त्रियों में जो होता है वो अंडाशय में होता है, स्त्रियों के अंडाशय में होता है। बाबू लोग स्त्रियों के अंडाशय से ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। अब आगे की ओर बात है कि बाबू लोग यह लगातार माने शुक्राणु जनन लगातार होने वाले प्रोसेस है, जो पुरुष में 74 दिन में पूरा होता है। बात समझिएगा कि सर जी यह लगातार होने वाली प्रोसेस है, जो पुरुष में 74 दिन में पूरा होता है। मतलब 74 दिन में पूरा होगा लगातार। हाँ, समझिएगा बात को कि बाबू लोग कि मानिए आज से शुक्राणु बनना चालू हुआ, तो आज से 72 दिन लग जाएगा बनने में इसको। समझ में आया? पहला दिन से शुरू हुआ, 72 दिन लग जाएगा। अब देखना, अगर आज से चालू होगा शुक्राणु बनना तो 72 दिन में पूरा होगा। अगर दूसरा दिन में चालू हुआ होगा तो 73 दिन में पूरा होगा। अगर तीसरा दिन में चालू हुआ होगा तो ये 74 दिन में पूरा होगा। बात समझ में आया? फिर से कि सर हम जानते हैं कि शुक्राणु के बनने में 72 से 74 दिन लगता है। जैसे यहां लिखा गया, कितना लगता है बाबू? 74 दिन। तो मानो आज एक शुक्राणु बनने में, आज इसका फॉर्मेशन हुआ, पूरा होने में, निर्माण होने में 74 दिन लगे। मानिए दूसरा दिन से बनना चालू हुआ तो 75 दिन लग जाएगा, एक दिन आगे बढ़ेगा ना। हाँ, अगर तीसरा दिन से बनना चालू होगा तो कौन सा दिन बनेगा? 76। तो बताओ ये लगातार होने लगा कि नहीं? प्रोसेस मानिए आज बनना चालू हुआ तो आज के बाद 74वां दिन शुक्राणु बन जाएगी।
बन जाएगी ना। अगर बाबू लोग दूसर का दिन से अगला दिन से बनेगा तो 75वां दिन बने, या प्रोसेस लगातार चालू हो जाती है। बात समझ में आया कि मानो आज से चालू हुआ तो अगला 74वां दिन शुक्राणु आएगा, मानो कल से होगा तो 75वां दिन, अगर परसों से होगा तो उसके 76वां दिन शुक्राणु। तो बताओ रेगुलर हो गया कि नहीं? तो कहीं यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये 74 दिन में पूरा हुआ। 74 दिन में पूरा हुआ कि नहीं? अगर दूसर का दिन चालू किया तो 75वां दिन हो गया, अगर तीसर का दिन चालू किया तो 76वां दिन हो गया। बात समझ में आया? कि सर यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो पुरुषों में कितना दिन में पूरा होती है? 74। शुक्राणु रोज आता है, रोज आता है, लेकिन शुक्राणु बनने में 74 दिन लगता है। बच्चा समझिए, आगे की बात है, यह लगातार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। महीना में एक आएगा, महीना में एक, तो लगातार कहाँ हुआ? लगातार तो शुक्राणु में होगा कि पुरुष डेली सेक्स कर सकता है और डेली स्पर्म में निकलता है। भले वो 74 दिन पर पूरा होता है, माने आज से बनना चालू हुआ तो 74 दिन में बाद शुक्राणु बन जाएगा। लेकिन आज से बना हुआ तो 74वां दिन, अगर दूसरा का दिन से होगा तो 75वां दिन, अगर तीसरा का दिन 76वां दिन। आप समझ में आ गया कि अब लगातार फिर स्पीड जो धर लेता वो लगातार हो जाती है। यह लगातार नहीं होने वाली प्रोसेस है, और ये कुछ दिनों से लेकर कई दिनों में पूरा होता है, कई वर्षों में पूरा होता है। अब आगे की बात, इसकी वृद्धि अवस्था जो होता है, देखो शुक्राणु जनन में 3 अवस्था पड़े थे। एक पहला अवस्था का नाम है गुणन अवस्था, जिसे मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरा का वृद्धि अवस्था, जिसे ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरा का गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है बाबू लोग गुणन, दूसरा का है वृद्धि, और तीसरा है परिपक्वन, जिसे मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। तो गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो बाबू लोग जो ये समय जो वृद्धि वाला अवस्था होता है, शुक्राणु के वृद्धि करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो लिखा होगा इसे वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज बहुत ही छोटा होती है। माने शुक्राणु की जो वृद्धि अवस्था होती है बहुत छोटा होती है, और अंडाणु की क्या होती है? लंबा होती है। क्या होती है? लंबा। माने शुक्राणु जनन में जो वृद्धि अवस्था होती है बहुत छोटा, लेकिन अंडाणु जनन में लंबा होता है। अब आगे, शुक्राणु कोशिकाओं में, माने शुक्राणु में कोशिका द्रव एवं क्या पाए जाते बाबू? केंद्र। हम शुक्राणु का स्ट्रक्चर छाप चुके, नहीं देखे वीडियो तो पिछला लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि बाबू लोग शुक्राणु कोशिकाओं में कोशिका द्रव एवं केंद्रक में होता है, केंद्रक होता है। क्या शुक्राणु के अंदर क्या होता है? तो कहेंगे कोशिका द्रव क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। जब अंडाणु में, तो अंडाणु के कोशिका द्रव में बाबू लोग आपको आरएनए मिलेगा, एटीपी मिलेगा ऊर्जा वाला, प्रोटीन मिलेगा, और ग्लाइकोजेनेटिक्स की मात्रा ज्यादा होती है। अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव में आरएनए, एटीपी, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, एटीपी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें मान लो अंडाणु के अंदर जो केंद्रक होते हैं, मानो अंडाणु है, तो अंडाणु के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो पाए जाते हैं केंद्रक, उसे केंद्रिका कहते हैं। बात ध्यान में रखिएगा। मानिए कोशिका है, ये केंद्रक, ये है कोशिका, यह है केंद्रक, एक अंदर बिंदु है, उसे कहते हैं। देखो कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर तो केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है। ध्यान को बात सुनिए, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर वाले केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है। तो भाई लोग अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव में आरएनए, एटीपी, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, एटीसी की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें बड़ी केंद्रिका वाले केंद्रक मौजूद होते हैं। बात समझ में आया कि अंडाणु के अंदर जो केंद्रक है वो बड़ी केंद्रक वाले, माने केंद्रक के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसी को कहते हैं केंद्रिका। वो थोड़ा बड़ा होता है। तो समझ में आ गया हुआ कि सर जो अंडाणु में जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक के अंदर भी केंद्रक पाए जाते हैं। अब समझिएगा अगला पॉइंट, इस प्रोसेस के फलस्वरूप
तो इस प्रोसेस के फलस्वरूप, मानी इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक शुक्राणु कोशिका से चार, कितने बाबू, चार शुक्राणु बनते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ बाबू कि इस प्रोसेस के फलस्वरूप माने शुक्राणु जनन के फलस्वरूप एक शुक्राणु कोशिका से, शुक्राणु के एक कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो आंसर में चार होगा। बात समझ में आया कि शुक्राणु के एक कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु, चार शुक्राणु बनते। अगला पॉइंट, इसमें अंडाणु के कोशिका से मात्र एक ही अंडाणु बनते हैं। बात ध्यान में रखिएगा कि सर अंडाणु के जो एक कोशिका होते हैं, तो अंडाणु के एक कोशिका से मात्र एक ही अंडाणु बनते हैं, जबकि शुक्राणु के कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं। अब आगे की बात है कि सर शुक्राणु के जो कोशिकाएं होता है स्पर्म सेल, वो छोटा और क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। छोटा और क्या होते हैं, सक्रिय। तो शुक्राणु के जो कोशिकाएं होते हैं वो छोटा होते हैं बाबू। और भी जानते हैं कि सर जो पुरुष द्वारा जो वीर्य त्याग किया जाता है, सीमेन प्रोवाइड किया जाता है, सीमेन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म में 30 से 50 करोड़ के बीच होता है। तो आप समझ चुके हैं कि सर जब वीर्य त्याग करता है तो वीर्य में 30 से 50 करोड़ शुक्राणु, तो कितना छोटा होता होगा सर। बात सही है, रहता है छोटा लेकिन बहुत तेज होता है। तेज माने एक्टिव, माने सक्रिय। तो बाबू शुक्राणु कोशिका छोटी तथा सक्रिय होते हैं, छोटी तथा सक्रिय होते हैं। आगे इसमें एक अंड कोशिका माने ओगोनियम में से एक ही अंडाणु बनते हैं, लेकिन अंडाणु कोशिका जो होते हैं बड़ी होता है, बड़ी होने के साथ साथ इनएक्टिव होता है। बताओ शुक्राणु तो छोटा होता है लेकिन छोटा के साथ साथ सक्रिय होता है, जो हमारे बॉडी से निकलकर स्त्रियों के बॉडी में प्रवेश करता है। पुरुष के बॉडी से निकलकर स्त्रियों के बॉडी के अंदर प्रवेश करके फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो समझिए छोटा है बेचारा लेकिन बहुत तेज है। इसमें समझिएगा सर अंडाणु ओवरी से बना लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहते हैं, रुका हुआ। तो बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ साथ निष्क्रिय भी होते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं कि सर शुक्राणु में जो शुक्राणु जनन के द्वारा जो शुक्राणु बना वो छोटी और सक्रिय था, लेकिन अंडाणु बड़ी और क्या थे, निष्क्रिय थे। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, तीन भाग। कितने भाग, तीन। एक मुड़ी जिसे हेड कहते हैं, एक मिडिल भाग जिसे मिडिल भाग माने बीच वाले भाग जिसे मध्य भाग कहते हैं, और एक लास्ट वाले भाग को पूंछ कहते हैं। माने शुक्राणु के लास्ट वाले पार्ट को पूंछ, आगे वाला भाग को हेड और बीच वाले भाग को मध्य भाग कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मिडिल भाग कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं। अब देखना अंडाणु में कोई भाग नहीं, शुक्राणु में तीन भाग, मुड़ी, बीच वाले भाग और नीचे वाला भाग को पूंछ कहते हैं। शुक्राणु के लास्ट वाले पार्ट को पूंछ और शुरू वाले भाग की मुड़ी और बीच वाले भाग को मिडिल। तो अंडाणु केवल गोल होते हैं, अंडाणु में कोई भाग नहीं होते, ये ओनली फॉर स्फीयर होते हैं। तो आपको लगता है फिलहाल की समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते थोड़ा सा पॉइंट। देखिए शुक्राणु जनन के अंतर्गत शुक्राणु बनता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडाणु जनन के अंतर्गत अंडाणु बनता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओजेनेसिस। सर जी जो अंडाणु शुक्राणु जो बनता है वो पुरुष के वृषण में जो शुक्र जनन नलिका पाई जाती है उस नलिका में बनता है, जबकि अंडाणु जनन जो होते हैं बाबू लोग वो स्त्रियों में होते हैं और स्त्रियों के अंडाशय में होते हैं। यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कितना दिन में पूरा होता है, 74 दिन में। यह लगातार नहीं होने वाला प्रक्रिया है, लेकिन बाबू लोग कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक पूरा होता है, नहीं पूरा होता। आगे बात कि शुक्राणु की जो वृद्धि करने की जो अवस्था होता है, शुक्राणु की जो वृद्धि करने वाला अवस्था होता है बहुत ही छोटा होता है। बताओ बहुत ही छोटा होता है तब ना जल्दी जल्दी बन जाता है, थोड़ा महीना लेता है एक अंडाणु को उत्पन्न करने में। तो समझिए इसका वृद्धि अवस्था ज्यादा है। तो भाव लोग जिसका वृद्धि अवस्था
ज्यादा होती है वो जितना ही ज्यादा लंबा समय लेगा, जिसका वृद्धि अवस्था कम रहेगा उतना ही जल्दी उत्पन्न होगा। आगे शुक्राणु के कोशिकाओं में शुक्राणु एक प्रकार के कोशिका है। इस कोशिका में जो कोशिका द्रव होते हैं और केंद्रक पाए जाते हैं। शुक्राणु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव में, अंडाणु कोशिका में तो कोशिका द्रव है, लेकिन ओकरा में आरएनए, एटीपी, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, एटीसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो कोशिका द्रव में ये सब की मात्रा होने के साथ साथ ओकर अंदर केंद्रक भी होता है, और केंद्रक के अंदर भी केंद्रक होता है, उसे कहते हैं केंद्रिका। तो बोलो अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव में आरएनए, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, एटीसी की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें बड़ी कोशिका, बड़ी केंद्रक वाले केंद्रक पाए जाते हैं। माने अंडाणु के अंदर, अंडाणु कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी केंद्रक है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। आगे क्या शुक्राणु जनन में होता है? बोलो क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्राणु जनन है, इस जनन में शुक्राणु के एक कोशिका से, शुक्राणु के एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, 4 स्तन बनते हैं, जबकि एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनते हैं। एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बन पाते हैं, जबकि एक शुक्र कोशिका से, एक शुक्राणु वाली कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। तेरह शुक्राणु के एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते। कितने बनते हैं? 4। तो शुक्राणु के एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बन पाते हैं। मतलब अंडाणु एक ही वो बनते हैं एक अंड कोशिका से, जबकि एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। आगे सर शुक्राणु कोशिका छोटा के साथ सक्रिय भी होता है, जबकि अंडाणु कोशिका बड़े के साथ निष्क्रिय। अंडाणु बड़ा होने के साथ निष्क्रिय होता है, एक जगह स्थिर रहते हैं, जबकि इसको बॉडी से निकलकर दूसरे को बॉडी में प्रवेश करना रहता है, इसलिए छोटा होने के साथ साथ सक्रिय होता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो शुक्राणु बना, शुक्राणु छोटा था और सक्रिय था, जबकि अंडाणु बना था वो बड़ी था और निष्क्रिय था। जबकि समझिएगा शुक्राणु के हेड, शुक्राणु में 3 भाग, हेड माने सिर, मध्य भाग और पूंछ, जबकि अंडाणु गोल होते, इसमें कोई भाग नहीं होता है। तो बात आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट जाते जाते हम जानते हैं कि आपको समझ में आ गया, बताओ नहीं समझ में आया तो वीडियो को 3 देखिए और कॉपी में नोट करके और याद कर लीजिए। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ इतना वायरल करो ना कि हमारा लेवल ऊंचा होने के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड आ जाए। स्मार्ट बोर्ड आएगी तो आपको और हेल्पफुल होगा समझने में। तो प्रयास करिए कि आप लोगों का आशीर्वाद ही आप लोगों का मेरे साथ रहेगा, तो बहुत ही जल्दी सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो जाएगा, वाचिंग टाइम भी पूरा हो जाएगा, और हमारा आप लोग एक पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड भी आज लेके चलाएंगे। तो बोलो कि कोई तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करके तो दिखा, कि कोई तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करके तो दिखा। ये खुद पहचान लेगा जमाना, ये खुद पहचान लेगा जमाना। तू भीड़ से अलग चल के तो दिखा, तू भीड़ से अलग चल के तो दिखा। बात समझ में आया कि बाबू लोग कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा नामुमकिन काम को मुमकिन में चेंज करना है, हमको नामुमकिन काम को मुमकिन में चेंज करना है, जिससे दुनिया को लगे कि इसमें पावर है। अब वो पावर आपकी पहचान देगा मार्केट में, पहचान आपका मोहल्ला में पहचान कि यही वो व्यक्ति है जो वो वाला काम को जो कोई नहीं कर पाए ये करके दिखाया। तो वो लोग वो वही व्यक्ति कर पाते हैं जिसमें अकेले चलने की पावर होती है। तो वो लोग एक बार फिर कहना चाहते क्या कि कोई नामुमकिन सा बात को तुम मुमकिन करके तो दिखा, कि कोई नामुमकिन सा बात को तुम मुमकिन करके तो दिखा। ये खुद पहचान लेगी जमाना, ये तुम्हें खुद पहचान लेगी जमाना। तुम भीड़ से अलग चल कर तो दिखा, कि तुम भीड़ से अलग चल करके तो दिखा। तो बोलो आपके लिए जय हिंद, जय भारत।